बच्चे? क्या बोल रही हूँ मैं? लिसन टू मी एवरीबॉडी वेरी केयरफुली। क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सॉरी इंटरसेलुलर स्पेसेस आर व्हाई एब्सेंट स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ये एमजीएन को बहुत प्रिय है, क्वेश्चन को डाल सकता है एमजीएन। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस, हाँ गुड, क्योंकि उसके अंदर किसकी डेपोजिशन होती है, लिग्निन की। लिग्निन के कारण उसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको बड़ी ये वाली भाषा में लिखोगे पेपर के अंदर कि लिग्निन इज पैरेंट, नंबर नहीं आ रहे। आपने लास्ट लाइन अपनी रिपीट करो लिग्निन वाली जो बोली, ऊंची बोलना, जितनी ऊंची बोल सकते हो। As sclerenchyma cells are dead at maturity as they have thick liquefied walls. सुनो 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 एक मिनट, वो अब डिफरेंस सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप ये वाले लेक्चर मिस करोगे आपको स्कूल में लॉस होगा, क्योंकि मैंने चीज़ें बतानी कि आपने स्कूल में कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक बच्चा लिखेगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लेकिन एक बच्चा लिखेगा एज व्हेन द स्क्लेरेंकाइमा सेल्स दे गेट डेड ऑन मैच्योरिटी। जब जैसे जैसे बड़ा होता है ना पौधा तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स डेड हो जाते हैं। पहली चीज़ ये बताई टीचर को। दूसरा, कितनी अच्छी उसने बोली है कि देयर इज डेपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। अगर हम सिंपल लिखे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, या फिर उसने क्या बोला, देयर इज लिग्निफाइड वॉल्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वॉल्स। देखो ये लाइन, अपने वहाँ आंसर्स को अच्छा रिप्रेजेंट करना है। दैट्स व्हाई प्रैक्टिस जब अब मैंने करवानी है, कौन से पहले कराने हैं, कौन से पेपर में कैसे क्वेश्चन आने हैं, तुम्हें सब पता चलेंगे। प्रेजेंस ऑफ lignified walls and on maturity sclerenchyma cells get dead वैल्यू ये लिखना है। on maturity sclerenchyma cells get dead and due to presence of lignified walls there is no intracellular space in why it is difficult to pull out the husk of coconut tree? Why it is difficult to तो तुमने क्यों एंटर करा ये कर देना पर वो नहीं करके लास्ट लीव कर दिया। why इस तरह नहीं किसी ने एंटर करना। why is it difficult, जी बोलो, why is it difficult to, पहले उसकी आवाज़ टेस्ट करो, उसको ऑन करके माइक को, फिर एंटर करना है। why is it difficult to pull out the husk of coconut tree? आंसर करो। Due to the presence of sclerenchyma tissue in its cells. Due to the presence of, अभी क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा Tissue की wall of tissue is there. हाँ समझिए। चलिए आगे। Give two similarities and dissimilarities between mitochondria and plastid. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में दो सिमिलैरिटी बताओ और दो Both have their own ribosomes and plasma membrane. Both have their own and both are double membrane. बोथ है डबल मेम्ब्रेन। पहले सिमिलैरिटी बताओ, दोनों डबल मेम्ब्रेन, और बताओ सिमिलैरिटी। DNA और राइबोसोम। बोथ है DNA राइबोसोम। अब सिमिलैरिटी बताओ। Mitochondrial cycle of respiration and in ATP. हाँ, mitochondria helps in ATP respiration. It helps in, it contains energy currency called ATP molecules. अच्छा, और Mitochondria contain nerve cells and plastic only in nerve cells. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में और प्लास्टिड किसमें है, प्लांट सेल्स। सिंक हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें, हाँ गूगल बाबा जिंदाबाद। माइटो चलो करके तो आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स एंड प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन मेरा आपको सबको बताना जरा सारे बच्चे कि ब्रिंजल में कौन सी प्लास्टिड होगी, क्रोमोप्लास्ट।
Chromo. कलर वाली कौन सी होती है? Chromoplast. ल्यूकोर या काम था ल्यूकोर Storage of oils and starch. स्टोरेज ऑफ Oil and starch. बस It is colorless plastic. और उसका क्या काम था क्रोमोप्लास्ट का? color. और एक लास्ट है Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट का क्या काम Help है? photosynthesis. Photosynthesis. What is the difference between mitosis and meiosis? Two total cells, four total cells. टू टोटल किसमें सेल्स हैं? meiosis में Four. और Somatic cells. Number of cells are somatic cells same. पहले वाले में दूसरे वाले में कौन से Gametic हैं? cells. Gametic cells. Number of cells are same. Number of cells are halved. Number of chromosomes are equal. Number of chromosomes are divided. ये पॉइंट ही है। बोलो हमारी इंटेलिजेंस चेक करें। बोलो Chromosomes are हैप्लॉइड डिप्लॉइड हाँ, haploid. क्या वर्ड था? haploid. Number of cells are haploid. नंबर ऑफ सेल्स आर हैप्लॉइड, नंबर ऑफ सेल्स आर Diploid. डिप्लॉइड। और बस चलो तीन एक और. ये काफी है। चलो कौन सी असाइनमेंट दी थी मैंने? मैथ्स की ये दी थी ना। आज हम पहले करेंगे triangles की ट्रायंगल्स की करने लगे। ये देखो ट्रायंगल्स बोला हमारी स्पेशल लेट्स स्टार्ट ट्रायंगल्स। एग्जांपल है किसी के पास? एग्जांपल मैथ्स की अगर है तो दो मुझे। चलो ये आओ। वो सामने अच्छा मेरी बात सुनो, क्या करते हैं? सामने कर रहे थे. हाँ वैभव तू आएगी ट्यूशन में? तुम्हारा उधर सामने है वैभव। वैभव आप आएगी ट्यूशन? मैंने कहा आप ट्यूशन क्यों नहीं आए? हेलो मैंने कहा आप ट्यूशन क्यों नहीं आए? स्क्रीन क्यों देख रहा है? और भाई पैरासीटामोल लेके सो जा। देखो करेक्टली है पॉइंट। कितनी आवाज निकल आ रही है, पता आप नहीं। नहीं आया तो उसने देखा नहीं होगा मेरे बार। मेरा ठीक है, नहीं आ रही देखो जल्दी आ पानी लग नहीं आ रहा है। कोई जगह बिल्कुल पानी नहीं है। वीडियो बना के नहीं कहीं उधर की तरफ नहीं है, कहीं साढ़े उधर पहुंच पे। जा मछली बने फिर चलो ये देखो क्वेश्चंस। ठीक है पर तुझे मतलब घूमना नहीं है। मैं जा ड्राइविंग पर देखो जी क्वेश्चंस राइट डाउन। ट्रायंगल से करके प्रैक्टिस दीदी देखो यहाँ जा गुलाब दे रहे हो हाँ इसके घर में साइड है वो रोड ही खराब है भैया रोड। ये इतना बढ़िया मेरा घर उधर ही है, मतलब वहाँ पानी भर जाता है, मुझे पता पानी है। भर जाता है, पर मेरा घर रोड- उस साइड ही था पहले। चलो ठीक है। आवाज के जो मानते हैं बड़ा Isosceles triangle। की बता दो। देखो आज ना मैं एक शीट आपको शेड्यूल बना के दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि ये मैंने board में कौन दिख रहा कौन है। से डे आपकी डेट शीट देख लूंगी और बता दूंगी कि इस डे मैंने इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई। ये पेपर में आया है यार तो यही वही तो बात की अभी कि जिस दिन मैं शेड्यूल बना दूंगी आज बता दूंगी। लाइट नहीं है आपकी लाइट नहीं है बता दूंगी हमने स्क्वायर मार इतनी जल्दी क्यों आए? दीदी को बाहर का हुआ था कट पे गए
इतना का नहीं बोली मैं मुझे काम इतने चोरा ले ही है कैसे हाथ रोटी डाल के चेयर पे पूरे का केस स्टडीज का पक्का ही डूब रहे हैं। तो जितनी भी तुम्हारे स्कूल सारे जलंधर के स्कूल्स तुम्हें वर्स्ट केस स्टडीज करवाते हैं, मैंने अब तुम्हें सारी प्रैक्टिस करवा देनी है। मैथ्स की तो पक्की एक केस स्टडी होगी जिसमें तुम डूबोगे, तुमसे ही क्वेश्चन ही नहीं करनी। आज मैं तुम्हारे ग्रुप में शेड्यूल बता दूंगी कि ये डेट को ये काम होना है। फिर अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हुई तो मुझे पर्सनल में मैसेज करके बता देना कि अगर कोई दिक्कत हुई, किसी भी एक आध दिन में कोई दिक्कत हुई बता देना। मैं अपना शेड्यूल बता दूँगी कि मैंने पहले चैप्टर कौन से रिवाइज करवाने हैं और कौन से किस डेट को करवाने हैं, आप देख लेना। चलते हैं। ABC is an isosceles triangle with बोर्ड में AB is equals to AC। यहाँ पे भी दिख रहा है, मैं गलती से तुमको मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मुझे दिख रहा है, लग रहा है। ये दिख नहीं रहा। हाँ करते हैं आगे से, इधर से आप देखना, मुझे दिख नहीं रहा। बुद्धि आटी लोग अपने काम में क्या बना हो गया। मुझे इधर देखना है। इस साइड से रखनी पड़ेगी। ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC on कर दो वीडियो and BD is equals to CD are its two medians अब मेरी बात में जरा ध्यान से सुनना सब बच्चे। तुम्हें बाहर से जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, शो दैट BD is equals to CD, show that BD is equals to CD। बच्चे इधर देखो, लोग आगे सारे देखो इधर। हमें क्या दिया हुआ है कि ABCA का आइसोसेलेस, पहले समझ लो, फिर करना, अभी कोई लिखेगा नहीं। ABCA का आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB किसके इक्वल है, AC है। और क्या दिया हुआ है, BD एंड CD are two medians, BD एंड CD नहीं होगा, CD होगा, CD BD एंड CD these are two medians। ये क्या है, दो, ये मैं दिया हुआ, हमने शो करना है ये वाली साइड को इसके इक्वल। सारे बच्चे इधर देखो, प्लीज अभी लिखना नहीं है, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तुम्हें ये वाली साइड दी हुई है, ये वाली साइड तुमने शो करनी है। हमेशा ट्रायंगल कैसे चूज करते हैं, जो साइड दी होती है, जो साइड को प्रूफ करना होता है उनको ज्वाइन कर दिया करो, ट्रायंगल मिल जाएगा। कि जौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उठाने होते हैं। तो किसको बात समझ लगी, तो ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल आ जाओ AEC ये ट्रायंगल उठा रहे हैं। चेक करते हैं उसमें एक तो हमें एंगल ए वैसे नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन। और क्या नजर आ रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल हमें दी हुई है, एंगल ए हमें मिला है। अब तीसरी चीज क्या मिल सकती है बताओ मुझे, और कुछ मिला है? अब सुनो ध्यान से, हमें दिया हुआ ये मीडियन है। BD क्या है, मीडियन। मीडियन का क्या काम होता है, जल्दी बोलो, मैंने क्या बताया था, ये इसको, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल होगा। और क्या काम है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल होगा। यहाँ पे ये टॉपर कैटेगरी का सम है। वैसे यहाँ देखो, ये पूरी AC अगर हमारे पास BD मीडियन है, BD इज मीडियन। सारे टफ क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने जो स्कूल में तुम्हें पागल कर सकते हैं। BD अगर मीडियन है, मतलब क्या लिख सकती हूँ, मुझे दिया हुआ है BD और CE इक्वल, जब भी मीडियन दिया हो इनका हाफ ले लो। जब भी मीडियन दिया हो उनका क्या लेना आपने, हाफ।
हाफ वो है ना जो आपको चाहिए। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास ये देखो इधर सारे बच्चे, ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है। सुनो सारे देखो, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये वाला एंगल मुझे मिल रहा है। अगर कहीं ये वाली साइड मिल जाए तो एस से ट्रायंगल क्या हो सकता है, बाउंडेड। तो मैं इस पूरे AC का हाफ क्या लूंगी, AD तो नहीं होगा नहीं तो ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है। अरे गिवन नहीं है। ओके हो गया। अरे BD और CD दीदी हो तो क्या, ये साइड दी हुई है इसके इक्वल, ये साइड दी हुई है इसके इक्वल, और अगर अरे ये यार, हाफ AB ले से तो ऐसे ही। इसके इक्वल। हाँ हो गया, ऐसे स्टडीज में नहीं ऐसे स्टडी है। दिए ऐसे ऐसे लगी है। एस नहीं लगी इसमें, कैसे लगी? BD equal to C तो given है फिर BD and C बस वो भी मैंने देखो AD BD C and BD equal to C BD and C given है और प्रूफ भी वही करना है। मुझे एंड लिखा है BD and CD और AB is a socialist triangle। हाँ कि वो कभी अच्छा है यहाँ पे ठीक है, कभी कुछ मैं क्या वाला नहीं गई जनता। सुनो सारे अंदर हो गया ये तो। मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चे, देखना जरा इधर। जब मीडियंस दिया होता है तो उनके क्या लेने हैं, हाफ। मतलब डी मिड पॉइंट बन गया, सॉरी, और ए बी क्या बन गया, मिड पॉइंट। जब भी ऐसा हो डी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है ये, ए सी का, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ए बी और ए सी क्या दिए हुए हैं, इक्वल। आपने ले लेने हैं उनके हाफ। क्या ले लेने हैं उनके, हर बार यही करना होता है, हर बार यही करना है। तो ए बी का आधा हिस्सा मैं लूँगी ये वाला जो मुझे चाहिए, और ए सी का आधा हिस्सा मैं लूँगी ये वाला जो मुझे चाहिए। तो मुझे क्या मिल गया, ए बी का आधा हिस्सा ए बी और ए सी का आधा हिस्सा क्या मिल गया मुझे, ए बी। चलो एक मुझे एस मिल गया, दूसरा एस कौन सा मिल रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी मिल गया और ए बी तुम्हें दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी तुम्हें दिया हुआ है, और कॉमन एंगल कौन सा मिल गया इनके बीच का, ए। वो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। तो ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट। कौन सी क्राइटेरिया, बाय एस सी एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय बंद कर दो।